नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और हमारा ऑफलाइन एड्रेस मानसरोवर छिंदवाड़ा, जो कि अभी ऑफलाइन क्लासेस के चलते ऑनलाइन आ पाना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी आपको अब डेली जो है प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे, लाइव नहीं हो पाएंगे, आपका जो है अपने का रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे, तो आप डेली इसे देखते रहें और घर बैठ के करते रहें। हो सके तो ऑफलाइन ब्रांचेस में आना यदि संभव हो तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपकी एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स की सीरीज होंगी और जिसमें आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जियोमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या रही है एडवांस मैथ्स, जो कि अर्थमेटिक में बहुत सारी कमांड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइनस पॉइंट होता है, वो होता है एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो उसी सिलसिले को अपन आगे बढ़ाते हैं। ज्यामिति आप देखेंगे, एक आप निर्देशांक की ज्यामिति पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जिसे बोला जाता है, और एक आप नॉर्मल जियोमेट्री पढ़ते हो, जो कि एडवांस मैथ्स का 50 ना कहें तो 40 से 50% हिस्सा कौन कवर करता है? जियोमेट्री। इसके बाद जब आपका मेंसुरेशन आएगा तो मेंसुरेशन के दो वैरायटी 2D 3D, तो पूरा का पूरा 2D मेंसुरेशन जो है, 2D मेंसुरेशन जो होता है पूरा का पूरी किसका हिस्सा होगा? जियोमेट्री का, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट जिसको आपको अभी समझना है, जैसे आपका पहला चीज बिंदु, पॉइंट, इसे हिंदी में बोला जाता है बिंदु। पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है बिंदु। देखो पॉइंट क्या होता है, आपने देखा होगा एक सर्कल बोले तो वृत्त, चूड़ी को देखी होंगी, चूड़ी जो होती है उस पर का एक व्यास होता है, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। लेकिन पॉइंट जो होता है एक ऐसा वृत्त होता है जिसका कोई व्यास नहीं होता, जीरो व्यास वाला वृत्त, उसे आप क्या कहेंगे? पॉइंट, ठीक है। आपको इससे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा ज्ञान होना ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ। दूसरी चीज़ है लाइन, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेखा। रेखा जो होती है दोस्त, जिसके दोनों बिंदु अनंत होते हैं, जिसके दोनों बिंदु क्या होते हैं? अनंत होते हैं। जैसे आपका ये जो एरो लगा है, इससे आप समझ सकते हो कि रेखा वो होती है, लाइन वो होती है जिसके दोनों बिंदु अनंत होते हैं, जिसके किसी भी बिंदु का अंत नहीं होता, उनका अंत नहीं होता। बात समझ आए? दोनों ये इन्फिनिटी तक आप ले जा सकते हो। तीसरा है लाइन सेगमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड। देखो नाम से ही चीजें स्पष्ट है, रेखाखंड। जैसे देखो लाइन आपकी दोनों तरफ इन्फिनिटी तक हुई, लाइन आपकी दोनों तरफ कहाँ तक हुई? इन्फिनिटी तक, और उसी लाइन से अपन थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लें, थोड़ा सा एक खंड बाहर निकाल लें, तो उसे आप क्या कहेंगे? रेखाखंड। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतना टुकड़ा यदि आप बाहर निकाल लें तो इसे आप नाम देंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे आप? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक है दोस्त। आगे सब देख रहे होंगे किरण। किरण तो आपने देखी होंगी, किरण जो होती है जिसका एक पॉइंट का अंत होता है, एक पॉइंट का अंत होता है, लेकिन दूसरे पॉइंट का कोई अंत नहीं होता। जिसका एक पॉइंट का अंत हो, दूसरा पॉइंट अनंत हो, उसे आप किरण कहेंगे। जिसके दोनों पॉइंट का अंत हो उसे रेखाखंड कहेंगे, या फिर रेखा से निकाला गया खंड आपका क्या कहलाएगा? रेखाखंड होगा। उसके बाद जब रेखा को आप देख रहे होंगे तो रेखा के दोनों पॉइंट क्या होते हैं? अनंत होते हैं। दोनों पॉइंट क्या होंगे? अनंत। नेक्स्ट, जैसे आप देख रहे होंगे ए और बी दो लाइन, ए और बी आपकी दो लाइन, ये जो फिगर तैयार की गई है इसमें आपने देखा कि ए और बी आपकी दो लाइन है, और ये जो बी है ये दर्शा रहा आपके डिस्टेंस को। दो लाइनों का डिस्टेंस हमेशा यदि बराबर हो जाए, दो लाइनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो जाए? बराबर, तो आप उन्हें कहते हैं कि रेखा एक दूसरे के समांतर है। रेखा एक दूसरे के क्या हुई? समांतर। जैसे मैं अपने हाथ ऐसे कर दूं और ये हाथों का जो बीच का डिस्टेंस है ये इसी तरीके से चलता रहे, दो लाइनों का डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक जगह बराबर रहे, हर समय वह बराबर हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर। रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर। रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर। और जैसे लाइन ए है, लाइन बी है, और इसको आपको दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा रहे होंगे कि रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर है, मतलब ए जो है वो पैरेलल हुई किसके? बी के। ए जो है पैरेलल हुई किसके? बी के। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये आपकी हुई लाइन, ये आपकी क्या हुई? लाइन, और रेखा पे जो कोण बनता है, अच्छा एक पॉइंट और, कोण किसे कहते हैं? एंगल किसे कहते हैं? एक पॉइंट और समझ लो, एंगल किसे कहते हैं? देखो बुक्स में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, एंगल किसे कहते हैं? दो लाइनों का झुकाव एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे यदि काउंट किया जाए, दो लाइनों का झुकाव एक कॉमन पॉइंट पे यदि काउंट किया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? एंगल। उसे आप क्या कहेंगे? एंगल। जैसे देखा आपने, ये आपकी एक लाइन हुई और दूसरी लाइन ये हुई, और इसका कॉमन पॉइंट क्या हुआ? ए।
ये दो लाइनों का जो झुकाव है, इस पॉइंट पे यदि काउंट आप कर रहे हो तो इसे आप क्या नाम दोगे? एंगल। इसे आप क्या नाम दोगे? एंगल। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, जिससे दर्शाना आप दर्शाओ, लेकिन दो लाइनों का जो झुकाव होता है उसे आप नाम दोगे क्या? एंगल। तो आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है, सीधी रेखा पे जो कोण बनता है, सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का होता है दोस्त? 180 डिग्री का। ये आपके बहुत ज़्यादा काम का कंसेप्ट है। देखो आपको जियोमेट्री में इतनी गहराई है, इतने सारे कंसेप्ट है कि मैं खुद आपको एक बार में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? लेकिन जितनी भी बातें मैं बताऊंगा सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। जैसे मैं बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अधिकतर स्टूडेंट इसको रखे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, ठीक है? जब अपन थ्योरम सिद्ध कर रहे होंगे उसके पहले अपने को कुछ छोटी छोटी बातें जानना ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जब देख रहे होंगे, जैसे आपके सामने लिखा है ये लाइन है L1, ये लाइन क्या है? L1, और दूसरी लाइन है आपकी L2। L1, L2 और इस तरीके से यदि दर्शाया गया है, इस तरीके से यदि दर्शाया गया है तो आप इसे पढ़ रहे होंगे L1 जो है वो L2 के समांतर है। L1 जो है वो L2 के समांतर है। L1 इज पैरेलल टू L2। बात समझ आए? L1 जो है वो L2 के क्या होगी? समांतर होगी। तो L1 और L2 यदि समांतर हो, तीसरी लाइन L3 जो कि इसे प्रतिच्छेद करती है, आप इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी मीडियम वाले इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसे कहेंगे आप ट्रांसलेशन लाइन, तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तब दो समांतर लाइनों को एक तीसरी रेखा काटती है, सब दो समांतर लाइनों को एक तीसरी रेखा काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? बराबर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? बराबर। और इन्हें कहा जाता है एकांतर अंतःखंड के कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण। सब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, इसे एकांतर अंतःखंड के कोण कहते हैं। एकांतर अंतःखंड के कोण, ध्यान रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये दो सीधी रेखा हो, इस तरीके से दो सीधी रेखा हो और तीसरी रेखा यदि उसे काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। यहाँ सब देखोगे तो अल्फा बराबर अल्फा होगा और अल्फा बराबर अल्फा होगा, और नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे तो बीटा बराबर क्या होगा? बीटा। इन्हें कहेंगे एकांतर बाह्यखंड के कोण, एकांतर बाह्यखंड के कोण। ये वाला कोण क्या और ये वाला कोण, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इन्हें आप क्या कहेंगे? एकांतर बाह्यखंड के कोण। ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, और इन्हें आप क्या कहेंगे? एकांतर अंतःखंड के कोण, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू और अच्छी चीजें समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे ये रेखा है आपकी L1 और दूसरी रेखा है आपकी L2। पहली रेखा है L1, दूसरी रेखा है आपकी L2, और इस तरीके से यदि वो क्रॉस करती है, L1 जो है L2 जो है इस तरीके से यदि क्रॉस करती है, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और इन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख के कोण। क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख के कोण, मतलब इनका शीर्ष जो है वो एकदम नजदीक होगा। शीर्षाभिमुख के कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाले एंगल के बराबर होता है। जब दो सीधी रेखा इस तरीके से क्रॉस कर दे, तब जो सीधी लाइनें इस तरीके से क्रॉस कर दे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसी में एक पॉइंट आप ये याद रखना, आपका पॉइंट ये है कि मान लो आपने ये बोला कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल थीटा यदि हो जाए, मान लो कि आपके दो एंगल सेम हो जाए और दो एंगल आपस में अलग हो जाए, दो एंगल सेम हो जाए और दो एंगल आपस में अलग अलग हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि L1 और L2 सीधी रेखा है। सब लोग बड़े गौर से समझना, यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, तो आप 100% बोल सकते हो कि ये जो L1 और L2 है वो सीधी रेखा है। लेकिन आपने बोला कि ये वाला एंगल ये वाले के बराबर है, अल्फा बराबर अल्फा है, लेकिन ये बीटा जो है वो बराबर नहीं है इस वाले एंगल के, ये जो बीटा है वो बराबर नहीं है इस वाले एंगल के, तो आप ये बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो सीधी रेखा नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये एंगल बराबर आ गए, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं आए, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखना, जब L1 और L2
दो पैरेलल लाइनें हैं और उसको एक ट्रांसमिशन लाइन काटती है, तो आप ये देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, ये वाला ये बराबर होगा। इन्हें कहा जाता है दोस्त करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। संगत कोण मतलब इनकी संगति एक जैसी है, इनकी संगति एक जैसी है, मतलब इनका रूप एक जैसा है, ये दिखने में एक जैसे। देखो ये वाला एंगल जो है इस तरीके से बना है, तो ये वाला एंगल वहाँ उसी तरीके से बना है जिस तरीके से ये एंगल बना है। तो ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इन्हें आप क्या कहेंगे? संगत कोण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण और पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण। देखना, जैसे आपके सामने दो एंगल है ए और बी, दो एंगल है ए और बी, दो एंगल क्या है आपके पास? ए और बी। ए और बी यदि दो एंगल है और इनका सम यदि 90 डिग्री हो जाए, इनका सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो इन्हें आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो इन्हें आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल, सब दो कोणों का योग 180 हो जाए, जब दो कोणों का योग 180 हो जाए, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें आप क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे, देखना जरा, समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12m + 4 एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के व्हाट इज 6, सॉरी यहाँ ही होगा। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि k का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, k का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 12m + 4 है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है k का वो 6m है, तो k क्या होगा? आपसे k की वैल्यू हमने पूछा है। आप देखिए जरा, जैसे आपने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल, अभी आपको बताए थे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे आप क्या कहते हो? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप इस तरीके से सोच रहे होंगे कि k और दूसरा एंगल जो है वो 12m + 4 बराबर कितना होगा आपका? 90 डिग्री। सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। बराबर कितना होगा आपका? 180 डिग्री। और नेक्स्ट है आपका जो k का जो है और 6m का जो जोड़ है वो क्या है? बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ k इज 12m + 4 और द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ k इज 6m। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि k की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होगी? k की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होगी? ध्यान देना सर। आप जब इस तरीके से देखते होंगे तो आपने देखा कि आपके पास 12m + 4 k + 12m + 4 जो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, और k + 6m जो हुआ वो क्या हुआ? आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको जब सॉर्ट आउट कर रहे होंगे आप, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लें, तो k जब यहाँ से निकाल रहे होंगे 6m को उधर ले जाएं तो 6m उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 - 6m। k की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? 90 - 6m। k कितना होगा आपका? 90 - 6m। और k की वैल्यू को यहाँ पे जब आप पुट कर रहे होंगे, 90 - 6m को जब आप यहाँ पुट कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट तैयार हो रहा होगा 90 - 6m + 12m प्लस क्या आ रहा होगा? 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? 180 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? 180। इसके बाद जब आप देख रहे होंगे तो 6m 12m में से 6m गया तो आपका प्लस का बचेगा 6m। जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 94, और 94 को उधर ले जाके आप 180 में से माइनस कर रहे होंगे। 180 में से जब 94 को माइनस कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा कितना? 86। कितना आ रहा होगा? 86। जब आप m निकाल रहे होंगे तो m आ रहा होगा आपका 86/6। 86/6 कुछ मिस हुआ क्या? 90 - 6m + 12m + 4 180। k की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे, k की वैल्यू आ रही होंगी 90 - 6m, तो m जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 180 - 6। ठीक है, जब आप k की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो k क्या है आपका? 90 - 6m। k क्या है आपका? 90 - 6m। 90, अच्छा 6m की जो वैल्यू है आप डायरेक्ट पुट कर दें 86। 6m की वैल्यू जो है कितनी है? 86। 86 से जब निकाल रहे होंगे तो k की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी कितनी? 4 डिग्री। k की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4 डिग्री। 2 सेकंड तक इस चीज को देखें, समझे जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। आप मुझे बताओ 40 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 40 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? आप मुझे बताओ 40 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ है कि 180 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि 140 जोड़, कितना जोड़ दो? 140। तो आप ये बोल सकते हो कि 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 140। 140 और 40 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180, ठीक है। और 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 50। आप 50 और 40 को जब जोड़ रहे होंगे तो आपका उत्तर तैयार हो रहा होगा कितना? 90। आपको बताना क्या है? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का रेशो। ये है आपका सप्लीमेंट्री और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जब आप रेशो निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 140 रेशो कितना? 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा होगा, आपका आ रहा होगा 14:5। कितना आ रहा होगा? 14:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा is thrice of complementary angle of theta, then find the value of theta। सोचे जरा इस बात को। थीटा का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी के सप्लीमेंट्री एंगल के कितने गुना है? 3 गुना, ठीक है। ध्यान दें जरा, थीटा का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और इसी थीटा का जब आप सप्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे होंगे तो वो होगा 180 माइनस थीटा। कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो उनने ये बोला है कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो थ्राइस है, 3 गुना है। थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितने गुना है? 3 गुना है। किसके बराबर? कॉम्प्लीमेंट्री के। किसके बराबर? कॉम्प्लीमेंट्री के। यदि कॉम्प्लीमेंट्री को आप 3 गुना करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सप्लीमेंट्री के। करो जरा, आप इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 270 माइनस कितना आ रहा होगा? 3 थीटा। ये बराबर होगा किसका? 180 माइनस थीटा के। किसके बराबर होगा? 180 माइनस थीटा के। जब इसको आप कर रहे होंगे तो 180 इधर आएगा तो 180 इधर आएगा तो बचेगा कितना? 90। और 3 थीटा जब उधर जाएगा तो बचेगा कितना? 2 थीटा। थीटा की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपको पता है थीटा की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 2 से लगा रहे होंगे कितने बार? 45 बार। कितने बार? 45 बार। थीटा जो होगा आपका वो होगा कितना? 45 डिग्री। थीटा जो होगा आपका कितना होगा? 45 डिग्री। ध्यान रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए इसीलिए मेरी भी समझ लो कि आपसे पूछा जाए थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, क्या पूछा जाए? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। और थीटा का ही यदि आपसे सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा। किसी भी एंगल के लिए आप कर सकते हो। जैसे अभी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप सीधे लिख सकते हो उसे 90 माइनस अल्फा। क्योंकि इन दोनों का जोड़, देखो ये दोनों यदि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में यदि पूरक कोण है, तो आप देखना इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप ये बोलेंगे अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, आपका उत्तर कितना होगा? 90 डिग्री। तो किसी भी एंगल का यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो आप उसे 90 में से माइनस कर दें। और किसी भी एंगल का यदि आपको सप्लीमेंट्री निकालना है, संपूरक कोण निकालना है, तो आप उसे कितने में से माइनस करें? 180 में से उसे माइनस कर दें। ठीक है, क्लियर रहेगा? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपने ये थ्योरम बहुत बार पढ़ा हुआ कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों कोणों का योग, ये ट्राइंगल है, ये पहला कोण अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, तीनों कोणों का योग वो होता है, वो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति जिनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे आप क्या कहेंगे? त्रिभुज। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है। और यदि मेरे दोस्त आपको सही में जियोमेट्री पढ़नी है और जियोमेट्री में अपनी कमांड बनानी है, जैसे आप अर्थमेटिक में बनाते हो, तो आपको हर थ्योरम का रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। हर क्यों का जवाब यदि आपके पास होगा तो आप जियोमेट्री में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल की यदि मैं बात करूँ तो ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ इस तरीके से, इसे मैं L1 नाम दे दूँ और इसी के पैरेलल मैं एक और लाइन खींच लूँ,
इस तरीके से, और इसे मैं L2 नाम दे दूँ। अब आपको ये पता है कि L1 जो है वो किसके पैरेलल है, L2 पे। L1 जो है वो किसके पैरेलल है, L2 पे, ठीक है। उसके बाद देखना जो आपने बातें पढ़ी है कि दो समांतर रेखाएं और उसको यदि तीसरी एक रेखा काटे तो उनके एकांतर अंतःखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। दो समांतर रेखाएं, उन्हें एक यदि तिर्यक छेदी रेखा काटे तो उनके एकांतर अंतःखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ध्यान देना जरा। देखिए जरा, आपने ये बोला कि सॉरी, इसको ऐसा करते हैं, ध्यान से देखें जरा। ये जो इतनी बातें हैं, सिर्फ इतनी को देखो। L1 और L2 आपस में क्या हुई, पैरेलल। L1 और L2 आपस में क्या हुई, पैरेलल। और तीसरी लाइन ये वाली, तीसरी रेखा ये वाली इसे तिर्यक छेद करती है, इसे काटती है। तो ये वाला एंगल यदि अल्फा है, ये वाला एंगल यदि बीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा। ये बात आपको अच्छे से पता है। ये वाला एंगल यदि बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा। सेम इसी तरीके से देखना, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं और उसे ये वाली तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये वाली उसे तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ये। बात समझी? इन्हें कहा जाता है एकांतर अंतःखंड के कोण। इन्हें क्या कहा जाता है, एकांतर अंतःखंड के कोण। और उसके बाद जब देखोगे तो L2 पे ही तीनों एंगल आ गए, और तीनों एंगल जो है वो एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा क्या है, गामा। अल्फा है, बीटा है और गामा है। और आपको पता है सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, अल्फा बीटा गामा को यदि जोड़ दिया जाए तो ये जो है इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या हुए, एक सीधी रेखा पे आ गए। बात समझी? तो आई होप यहाँ आप तक समझ पाए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। बात समझी? ऐसा नहीं कि पुस्तक में लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को आप ट्रायंगल कहेंगे, जी नहीं। आप एक एक बात के क्यों का उत्तर निकाल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैसे इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, और उस एंगल को आपको निकालना है। देखिए सर, और बनाने की कोशिश करें। देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से समझे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 40 और 20 कितना हुआ, 120। 40 और 80 कितना हुआ, 120। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि नीचे एक ट्रायंगल तैयार हुआ और ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, और 80 और 40 का जोड़ हुआ वो 120 हुआ। तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। उसके बाद अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा था, जब इस तरीके से दो लाइनें हो, इस तरीके से दो लाइनें हो, और ये वाला कोण यदि 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। और इन्हें क्या कहा जाता है, देखो जब भी आप जिस कंडीशन को लगा रहे हो उसी कंडीशन को याद करो। आपने बोला कि ये कोण इसके बराबर होता है, आपको तुरंत आना चाहिए कि ये कोण इसके बराबर होता है। इन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख के कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख के कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने बोला कि ये यदि 60 है सर, तो ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी क्या होगा, 60 होगा। और आप मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ऊपर वाले त्रिभुज में बात कर रहे होंगे, तो 52 + x + 60 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्या आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, 180 में से आप घटा रहे होंगे कितना, 112। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 112। कितना हुआ, 112 जब घटा रहे होंगे तो आपका उत्तर तैयार हो रहा होगा, 68। कितना तैयार हो रहा होगा, 68 डिग्री। तो जो x है वो आपका कितना होगा, 68 डिग्री। x जो है वो कितना होगा आपका, 68 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आप देखना, इसी को चाहो तो आप इस तरीके से सोच सकते थे कि सर ये वाला एंगल आप ना भी निकालते तो काम चलता। कैसे? आप ये बोलते कि ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जब इस तरीके से दो लाइनें यदि काटते हैं तो ये वाला एंगल बराबर होता है और इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, शीर्षाभिमुख के कोण बोला जाता है। तो ये वाला एंगल आपस में बराबर हुए और इन दोनों एंगल यदि ये बराबर हुए हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हुआ? 120। तो 52 में क्या जोड़ेंगे? 120 बन जाए तो आप जोड़ेंगे 68 जोड़। क्या जोड़ दो? 68। इस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो तरीका बताऊँ आप उसी तरीके से निकाल दो। इसके अलावा भी और भी तरीके आप उनसे भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इसको बनाओ। ये है आपका कोण सी दे रखा है आपका 40 डिग्री, डी दे रखा है बाय, उसके बाद आपको बी दे रखा है 50 डिग्री, डी बाई डिग्री, एक्स डिग्री, ओ जो है आपको दिया है एक्स रेशो बाय जो है वो 3/4 है। और उसके बाद आपको कोण एओसी और कोण एओबी का अनुपात बताना है। कोण एओसी और साथ में कोण एओबी, कोण एओसी और आपको बताना है कोण एओबी, इन दोनों का रेशो बताना। इन दोनों का रेशो क्या बनाया जाए? ध्यान देना, जब आप देख रहे होंगे जो थ्योरम अभी आपने अप्लाई किया था उसी थ्योरम के थ्रू बड़े आसानी से किया जा सकता है। सोचे जरा इस बात को कि x यदि आपका 3k है, देखो x और y का रेशो कितना दे रखा है? 3/4। x यदि आपका 3k है तो y आपका कितना होगा? 4k। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x यदि आपका 3k है तो y आपका कितना होगा? 4k। और आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हुए? बराबर। ये वाले एंगल और ये वाले आपस में एंगल के हुए बराबर और इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन एंगल का जोड़ इस एंगल के बराबर होगा, इन दो एंगलों का जोड़ इस एंगल के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर 40 + 4k बराबर होगा इसके 3k + 50। तो आप इधर जब ले जा रहे होंगे तो ये k बचा, इधर सब 40 आ रहा होगा तो k जो आ रहा होगा आपका कितना आ रहा होगा? 10 डिग्री। k जो आ रहा होगा आपका कितना आ रहा होगा? 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे कि k जो आपका आ गया तो कितना आ गया? 10 डिग्री। तो आप इसको इस तरीके से 3k आपका x है, 3k आपका क्या है? x है। तो x जो है आपका 3k हुआ तो 3k का मान हुआ आपका 10, तो x जो हो गया आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो 30 और 50 कितना हुआ? 80। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये आपका कितना डिग्री आ जाएगा? 100 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। यहाँ तक भी आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे कि k का मान यदि आपके पास 10 आ गया है और y जो है वो क्या है? 4k। y जो है वो कितना है? 4k। y यदि आपका 4k है तो k कितना y कितना हो जाएगा? 40। y कितना हो जाएगा? 40। और ये 40 और 40 80 हुआ तो ये भी क्या हो गया? 100। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपको मैं पहले भी बताया था। बराबर होने का कारण ये है कि ये शीर्षाभिमुख के कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख के कोण। ध्यान देना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये आपकी एक सीधी रेखा है, जहाँ आपको मेरा पेन चल रहा है उसको गौर से देखना। ये जो है ये क्या फिर आप हटाएं, ध्यान रहे ये वाला जो एंगल आया है आपका, ये वाला एंगल आया है ये आपका 100 डिग्री आया है और ये वाला एंगल भी आपका क्या है? 100 डिग्री। उसके बाद जो BC देख रहे होंगे आप, BC जो देख रहे होंगे, BC जब आप देख रहे होंगे तो BC जो है एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है, सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 180। तो 180 सब बनता है तो ये वाला कोण 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 80 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा? 80 डिग्री। तो आपको कोण AOC पूछा था, AOC होगा 80 डिग्री और AOB होगा 100 डिग्री। इनका जब रेशो आपसे पूछा है तो कितना आएगा? 4/5। ठीक है, इनका रेशो कितना आएगा? 4/5। इनका रेशो कितना आएगा? 4/5। ठीक है, देखिए जरा समझे इस बात को अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है आपका, देखो यहाँ मुझे आपको त्रिभुज पढ़ाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको त्रिभुज बताऊं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे आने वाले जो थ्योरम होंगे या आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ट्रायंगल की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लगेगी। तो उस नॉलेज को आप थोड़ी नॉलेज क्या है कलेक्ट करके जाना। स्पेशल अपन ट्रायंगल जब देखते हैं तो ट्रायंगल भी अपने आप में 20-25 लेक्चर का टॉपिक है। ट्रायंगल पे ही पूरी की पूरी जियोमेट्री आपकी 70% जियोमेट्री ट्रायंगल पे होती है। बात समझी? तो आप थोड़ा सा बस सीख जाएं कि ट्रायंगल आप इस तरीके से देखें कि ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट है समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं समान है।
जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे आप क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना भुजाओं के साथ साथ इनके जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। इनके जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि मैं आपसे पूछ लूं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आपको पता है कि तीनों कोण 180 के हुए और तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तीनों का जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 180। ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका, नेक्स्ट ट्रायंगल जो है आपका वो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, सम तो है लेकिन साथ में क्या लगा, द्वि, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप देखना समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ट्रायंगल बना है तो ये खड़ी वाली भुजा ही बराबर हो, किसी भी दो भुजा की लंबाई यदि बराबर हो जाए तो उसे आप समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण, ध्यान रखना, दो भुजा बराबर हो जाए वहां तक ठीक है, लेकिन तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये भुजा है, तीसरी भुजा ये है, तो इसके साथ ये वाला जो कोण और ये वाला कोण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रहेगा, समबाहु त्रिभुज में सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे विषमबाहु त्रिभुज, नाम से ही पूरा अलग दिख रहा है, विषमबाहु जिसकी पूरी भुजाएं क्या हो, अलग अलग, जिसकी पूरी भुजाएं क्या हो, अलग अलग, भुजाएं अलग अलग होने के साथ साथ इसके तीनों एंगल भी क्या होते हैं, आपस में अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका ये क्वेश्चन बनाया जाए, बहुत ही आसान है। आपको पता है सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री, सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री और सामने जो बनी है वो सीधी रेखा है। जैसे आपको मैं बोलूं कि आप ये सीधी रेखा बनाओ, इस पे ये कोण बनाओ, ये कोण बनाओ, ये कोण बनाओ, इस तरीके से यदि हजारों कोण भी बांट दो ना तो इन कोणों का जो जोड़ होता है, वो कितना होता है, 180। इन कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि सर सीधी रेखा बनी है और एक एंगल को दो भागों में विभाजित किया, तो उससे क्या फर्क पड़ा, फाइनली सभी का जोड़ होना कितना है, 180। कितना होगा, 180। तो आप देख रहे होंगे 7x प्लस 25 और 2x, इनका जोड़ कितना होगा, 180। इनको सब जोड़ रहे होंगे 7 और 2 कितना हुआ, 9x प्लस कितना 45 बराबर कितना हो रहा होगा, 180। जब इसको घटा रहे होंगे तो 9x बराबर ये आ रहा होगा 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, उसके बाद 1। जब 9 से इसको लगा रहे होंगे तो 9 दूनी 9 कम 9, सॉरी 9 कम 9 बचा कितना, 4 हो गया कितना, 45। 9 बना 45। तो आप देख रहे होंगे x जो बना आपका वो कितना बना, 45 डिग्री। ध्यान आपको ये रखना है, सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आए जरा, ये है आपका खतरनाक क्वेश्चन, x का मान बता जरा, x का मान। देखो जैसे आप यदि वीडियो देख रहे होंगे तो आप कॉपी पेन लेके ही बैठे हैं, यूट्यूब पे देखने से, मोबाइल में देखने से कोई नहीं होगा। जब तक आप खुद से अपनी कॉपी में एंगल नहीं बनाओगे, जब तक एक एक चीज़ों को गहराई से नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बात समझ पाए? तो कॉपी पेन जैसे ही आपके सामने फिगर आए, इसको बनाए, सबसे पहले बनाने की कोशिश करें और जब आपको नहीं बन रहा है तब आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलो जब आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, AB और CD इस तरीके से यदि लिखा है तो मैं आपको बताया था कि AB जो है के बीच में 2 डंडे लगे, सीधा क्या 2 डंडे यदि लगे हैं तो इसे कहा जाता है AB और CD आपस में क्या है, समांतर। AB और CD आपस में क्या है, समांतर। ध्यान देना, ये वाला कोण 100 डिग्री, ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री, ये वाला कोण 50 डिग्री, तो आप ये वाला कोण बता सकते हो ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला भी तो अपने आप में एक ट्रायंगल हुआ। जैसे मैं इसको O नाम दे दूं तो आप AOB देखो, AOB क्या देख रहे होंगे, A और B। AOB को जब आप देख रहे होंगे तो AOB में जो एंगल बना वो एंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 180। तो आप देख रहे होंगे ये 100 दिया है, ये 50 दिया है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आप जब देखना होंगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल यदि 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 100 डिग्री। और आपको पता है क्यों 100 डिग्री होगा, क्योंकि इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख के कोण और शीर्षाभिमुख के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे
अगला पॉइंट आपका ये है कि आपको x फाइंड आउट यदि करना है तो आपने ये बोला कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हुई, समांतर। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हुई, समांतर, और ये लाइन उसे काटती है, तीसरी रेखा उसे काटती है। ध्यान देना, ये है आपकी AB और ये है आपकी CD, ये है आपकी AB और ये है आपकी CD, और तीसरी लाइन उसे यदि काटती है इस तरीके से, तीसरी लाइन यदि इस तरीके से काटती है तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। और इन्हें क्या कहा जाता है, अंतः एकांतर खंड के कोण, अंतः एकांतर खंड के कोण। देखो ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, इसी एंगल को आपको निकालना था, तो ये होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इन्हें आपस में क्या कहते हैं, अंतः एकांतर खंड के कोण। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट बड़ी गहराई से समझना होगा तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर ये बना सकते, आपको ये x निकालना है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो है 80 डिग्री है, और इस तरीके से यदि सिंबल लगे तो आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, आपस में क्या है, पैरेलल, आपस में समांतर। ठीक है, देखिए सर, आपने ये बोला कि ये वाला एंगल यदि 80 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल हमें 80 डिग्री यदि दिया है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री। कितना होगा, 80 डिग्री। ऐसे कैसे समझना जरा, इस बात को भी आप पढ़े हो कि ये जो सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है, और इस तरीके से दो सीधी रेखा है, और ये यदि इसे ट्रांसमिशन लाइन काटती है तो ये सीधी रेखा यदि काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होता है, क्योंकि इन्हें बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बात करें तो क्या होते हैं, संगत कोण। संगत कोण मतलब जिनकी संगति एक जैसी हो, जिनका रूप एक जैसा हो, जो दिखाने में एक तरीके के हो, उन्हें क्या कहेंगे आप, संगत कोण। तो ये वाला एंगल यदि आपका 80 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपका कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। उसके बाद देखना, उसके बाद कहानी ये है कि आपको एक थ्योरम समझना होगा, आपको एक थ्योरम समझना होगा। ठीक है, आगे देख के समझेंगे, उसका प्रूफ दिखाएंगे आपको क्यों होता है ऐसा। लेकिन अभी आप इतनी बात को समझना कि यदि ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो जोड़ है वो इनके जोड़ के बराबर होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि दो अंतः सम्मुख कोणों का योग, आपको एज इट इज पुस्तक में लिखा मिलेगा, दो अंतः सम्मुख कोणों का योग, दो अंतः सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है किसके, बाहुकोण के। बराबर होता है किसके, बाहुकोण के। तो आगे देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो 80 लिखा है, इनका बाहुकोण ही तो है, और जब है तो ये अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, और अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। ये कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बातें समझे आप अच्छे से। नहीं समझ आता है तो आप बार बार वीडियो रिपीट करके देखें, समझने की कोशिश करें, समझना ही होगा, आप नहीं भाग सकते, ध्यान रखना। ठीक है, ये नेक्स्ट बात आपकी ये है कि जब दो समांतर लाइनें इस तरीके से लिखी हो, जब दो समांतर लाइनें इस तरीके से हो और ये तिर्यक छेदी रेखा उसे यदि काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में जो होते हैं वो इनका जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगली बात आप यहीं से ये भी समझ सकते हो कि x प्लस वाई बराबर जो होगा वो m प्लस n के होगा। x प्लस वाई तो बराबर होगा वो किसके होगा, m प्लस n के होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं ये बोलूँ कि ये कोण कुछ भी हो, ये कोण कुछ भी हो, आपसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उनके जोड़ से मतलब है। आप इतना कह सकते हो कि सर इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का भी जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल का जोड़ ये वाले एंगल के जोड़ के आपस में बराबर हुआ। तो x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, m प्लस n के। आपको एक एक थ्योरम लिखना होगा, समझना होगा, निकालना सीखना होगा, और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें आपको याद करनी होगी। बात समझी, तभी आप जियोमेट्री कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये है आपका क्वेश्चन, ये अभी 50 डिग्री है तो ये x डिग्री है, तो x का मान बताएं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि इस तरीके से दो लाइनें हैं और तीसरी लाइन है जो उसे काटती है, तीसरी लाइन है जो उसे काटती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये यदि आपका 50 डिग्री है तो ये वाला कोण आपका कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया थे कि दो अंतः खंड के कोण, सॉरी दो कोण जो होंगे,
दो कोण जो होंगे, इंटरनी कोण जो होंगे दो, उनका जो जोड़ होगा वो बाह्य कोण के बराबर होता है। ट्रायंगल के दो कोण जो होंगे उनका जो जोड़ होगा वो बाह्य कोण के बराबर होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दें, जैसे आपके सामने ये लिखा है, और ये यदि x डिग्री हुआ, ये यदि y डिग्री हुआ, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका बाह्य कोण ही तो हुआ, तो ये अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर। अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? x + y। आपको इस तरीके से भी दे दिया कि जैसे इस लाइन को आपने बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ाया, यदि आपको कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से बढ़ा के दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला कोण जो होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, इस पॉइंट पे आ जाओ। आपने ये बोला कि ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात अभी आपने सीखी। क्यों होता है ये? इस बात को समझना है। ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है, इस बात को आपको समझना है। तो इसी से आप समझ सकते हो, ध्यान देना है। इसी पे आप समझ सकते हो, यदि आप सोच पा रहे होंगे कि ये वाला कोण सर 40 डिग्री है और ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो आप मुझे बता दो ये वाला कोण कितना होगा? तो सर बोलेंगे आपकी तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। उसके बाद सब आप देख रहे होंगे तो ये सीधी रेखा ही तो बनी। ये क्या बनी? सीधी रेखा ही बनी। और सीधी रेखा में आप जब देख रहे होंगे कि एंगल को इस तरीके से काटा गया है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये x डिग्री है, तो आप मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो x जब आपका 90 डिग्री आया तो आप ये कोण ना भी निकालें, ये वाला कोण ना भी निकालें, तो आप ये बात सीधे कह सकते हो कि सर जो है जो 90 डिग्री आया है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर ही तो है या नहीं? सब इन दोनों कोण के बराबर है, तो आप तुरंत सीधे याद कर सकते हो कि सर कि त्रिभुज के जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग का जो जोड़ होता है, अंतः सम्मुख कोणों के योग का जो जोड़ होता है वो बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होगी। आज अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले थ्योरम या अगला जो भी पार्ट होगा, जो चीज़ें होंगी वो आपको आती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।